बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि पत्तों के साथ हम पौधे कैसे उगा सकते हैं। बिल्कुल जी, ये मेरे हाथ में है, पीछे नहीं। आज आपने पीछे बिल्कुल नहीं देखना। मुझे पता है बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत है, फूलों से भरा हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे सकुलेंट्स पे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सकुलेंट्स को लीफ कटिंग से कैसे हम लगाते हैं। बड़ा आसान तरीका, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। जो गमला हम तैयार करेंगे सकुलेंट्स के लिए, जो मेरा अपना तरीका है वो ये है कि मैं सबसे पहले गमले के नीचे वाले हिस्से में परलाइट रखता हूँ। ये देख लें, तकरीबन 1/4 जो गमले का हिस्सा है वो परलाइट से भरा हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर जो मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी, जो मिक्स हम इस्तेमाल करेंगे, वो एक मिक्सचर है जिसमें आम मिट्टी है, रेत है और उसमें कंपोस्ट है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है इसके लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा बना के रखा हुआ है, तो ये हम इसमें डालेंगे। ऊपर से इसकी सतह जो मिट्टी है बिल्कुल आपने हमवार कर लेनी है, ऐसे बिल्कुल इसकी हमवार सतह। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमवार हमने कर दी है। अब ये एक वेरीगेटेड ग्रेप्टोवेरिया जो हम इसको लगाएंगे। अब आपको हम दिखाते हैं कि इसका पत्ता कैसे उतारना है। ये आप देखें, इसको बिल्कुल आपने उसके शाख से साथ से उतारना है। ये देखें, ये एक मुकम्मल उसके साथ से उतर के आपके सामने इसको सतह के ऊपर हमने ऐसे रख देना है। ये देखें, ये दूसरा पत्ता बिल्कुल ऐसे रखेंगे। ये 2 से ढाई हफ्तों के बाद रूट्स बनाना शुरू कर देगा और इसको हम हल्का सा पानी भी लगाएंगे। अगर आपके पास स्प्रे वाली बोतल है तो आप इसको स्प्रे करते रहें। रखना इसको छाँव में, धूप में आपने नहीं रखना। और आपको हम पानी लगाने का तरीका भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखें, इसको ना ऐसे हल्का सा पानी लगाएंगे और ये पानी आपने रोज़ नहीं लगाना। 3 से 4 दिन के बाद आपने इसको हल्का सा स्प्रे कर देना। उसके बाद ये एक एचुवेरिया का पौधा, अब इसमें से भी हम पत्ता उतार लेते हैं। लेकिन ये देखें, ये पत्ता दरमियान में से टूट गया। अब ये रूट्स नहीं बनाएगा, तो हमने कोशिश करनी है साथ से कोई पत्ता उतारें जो बिल्कुल इसके ये देखें। अब इसको हमने ये भी ऐसे ही हमने इस पर रख देना। ये इसको छाँव वाली जगह पे रख देंगे और फिर 3 से 4 दिन के बाद इसको हल्का सा पानी से स्प्रे करेंगे और 2 से ढाई हफ्तों के बाद ये रूट्स बनाना शुरू करेगा और बिल्कुल इस कोने वाली जगह से जहाँ से हमने पत्ता तोड़ा है, यहाँ से एक नया पौधा फूटना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये देखें, ये 2 से ढाई हफ्तों के बाद इसने ये रूट्स बनाई हैं
और ये आपको नज़र आ रहा है, ये छोटे छोटे इस पे पौधे निकलने शुरू हो गए। ये तकरीबन 1 से सवा महीने का यानी 4 से 5 हफ्तों का ये पौधा है और ये 8 हफ्तों का। 8 हफ्तों का आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत पौधा इसमें से बन गया। दोस्तों ये एचिवेरिया का प्लांट है, ये 6 हफ्ते का पौधा है और आपको इसके पत्ते भी नज़र आ रहे हैं और इसने जड़ें भी बना ली हैं। जब भी हम लीफ कटिंग से लगाएंगे तो सबसे पहले वो रूट्स ही बनाएगा, पत्ते उसके बाद निकालेगा। और आपको ये येलो येलो छोटे छोटे दाने भी नज़र आ रहे हैं पीले रंग के। ये ऑस्मोपॉट है, ये एक स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, तो अपने आप कैक्टस और सकुलेंट्स को यही डालें। तो ये देखें दोस्तों, ये ग्रेप्टोवेरिया की एक और किस्म है, इसमें आप देख लें पत्तों के साथ छोटे छोटे बहुत सारे पौधे निकल आए हैं। ये वही है जो आपको पहले हमने दिखाए थे, ये वेरीगेटेड ग्रेप्टोवेरिया। ये डोंकी टेल है, इसको भी हमने कटिंग से लगाया हुआ। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है आयोनियम वेरीगेटेड, तो ये आपको देखें ये भी कटिंग से लगाया। और ये जो है इस तरफ ये है क्रिसमस कैक्टस। इसको क्रिसमस कैक्टस इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा फूल जो है दिसंबर में देता है जब क्रिसमस का टाइम होता है। ये वेरीगेटेड उसकी किस्म है और ये इसकी सिंपल ग्रीन है। तो ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमने लगाए थे, तो आपको दिखाते हैं कि इन्होंने रूट्स बनाई हैं या नहीं। ये आप देख सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।